Hello everyone. So today's class we will be starting by discussing the DIY question from the previous session which was on Hershey and Chase experiment. So question क्या था बच्चों? Question ये था कि in which year the unequivocal proof, ये unequivocal proof कौन सा proof था? This was the Hershey Chase experiment, right? Of DNA is the genetic material was given. So if you remember, the correct answer would be 1952. 1952 में हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? तो बच्चों आज हम लोग इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ न्यू टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नीट क्लियरिंग, राइट? वो क्या है? नीट ट्रैप्स। कहाँ से? जो टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना? तो द फर्स्ट नीट ट्रैप जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी दैट इज, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि जो लाइव आर है वो एस बन जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू म्यूटेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। म्यूटेशन इज समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। डिटेल्स में हम लोग म्यूटेशन को सीखेंगे दूसरे वीडियो में। तो म्यूटेशन इज बेसिकली चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बट ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? जैसे हम लोगों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में सीखा है, ठीक है? चलिए सेकेंड वाला कहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों का? देखिए, एक ऐसा चीज आप लोगों को मिल सकता है क्वेश्चन पेपर में, एंड और एक चीज क्या मिल सकता है? ये मिल सकता है। तो इसमें बच्चे लोग कंफ्यूजन हो जाता है ना? कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? डीएनएस, डीएनएस। तो ये डीएनएस क्या है? चलिए, ये डीएनएस है मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब बेसिकली डीएनए का प्लूरल फॉर्म। और ये वाला डीएनएस क्या है? ये है एंजाइम विच क्लीव्स डीएनए मॉलिक्यूल्स, राइट? ये हो गया एक एंजाइम। तो ऑफ कोर्स दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। सो प्लीज ऑप्शन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, वो देख के आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो -1 हो जाएगा, ठीक है? लास्ट एक करते हैं, चलिए, जो हम लोगों ने हर्षा चेज एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हर्षा एंड चेज ने यूज किया था रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है? तो रेडियो एक्टिव सल्फर किस किस लिए किया था? रेडियो एक्टिव सल्फर वो लोग चूज किए थे टू लेबल प्रोटीन जो बैक्टीरियोफज के कैप्सिड में है, आउटर कोट जो है उसमें है। तो अब प्रोटीन को लेबल करने के लिए सल्फर ही क्यों चूज किया? और भी तो कुछ चूज कर सकते थे, इजंट इट? बिकॉज देखिए, ऐसे बहुत सारे एटम्स हो ही सकते हैं जो डीएनए में नहीं है बट प्रोटीन में है। तो व्हाई ओनली सल्फर? बिकॉज एक तो रीजन तो मैंने बोला ही आप लोगों को कि सल्फर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोटीन एंड नॉट इन डीएनए। तो उन लोगों को सिर्फ प्रोटीन को करना था रेडियो एक्टिवली लेबल बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव सल्फर। बट व्हाई सल्फर? तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है थोड़ा अगर ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। बिकॉज देयर आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। ये आप लोग करते हो ना बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में दो टाइप के सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हम लोगों को जानना पड़ेगा। एक है आपका सिस्टीन, ओके, three letter abbreviation is this, and the other one is methionine, ठीक है? other one is methionine, met। तो ये दोनों एमिनो एसिड सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स है, जिसके लिए सल्फर अगर यूज उन लोगों ने किया, वो सल्फर ये दो एमिनो एसिड में इनकॉर्पोरेट हो गया एंड दस इट ओवरऑल रेडियो लेबल्ड द प्रोटीन, राइट, जो बना। तो बच्चों ये सब था नीट ट्रैप्स, जहां से बच्चे लोगों का
माइनस हो सकता है, कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। तो आप लोग जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज खुद ये मिस्टेक मत कीजिएगा, एंड ताकि आप लोगों के दोस्त भी ये मिस्टेक ना करे, प्लीज शेयर अमंग दी फेलो नीट एस्पिरेंट्स। ओके, सो आज का ये ट्रैप्स ट्रिक्स अगर आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू दी चैनल, लाइक, शेयर एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को और कुछ जानना है, कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, आई विल इंडिविजुअली आंसर टू ऑल ऑफ देम, राइट। तो आज आप लोगों के लिए मैं होमवर्क नहीं रख रही हूँ। नेक्स्ट क्लास से वी विल बी डिस्कसिंग न्यू टॉपिक, तब फिर से हम लोग करेंगे क्लास वर्क में क्वेश्चन एज वेल एज होमवर्क में क्वेश्चन। तो आज के लिए बच्चों यहाँ तक ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।